नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जिसको आईएमएफ कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी एक रिपोर्ट का जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया सांस थामे पिछले कई महीनों से कर रही थी, वो रिपोर्ट जारी हो चुका है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो ध्रुव तारा निकल कर आया है, यानी कि पोलर स्टार जो निकल कर आया है, वो हमारा देश भारत है। यानी कि लगभग हर एक मामले में भारत ने पूरी दुनिया को पछाड़ कर रख दिया है और बहुत ही मैसिव लीड बनाई है। लेकिन इसके बावजूद चीन की चर्चा बहुत ज़्यादा ही हो रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया कह रही है कि चीन के अंदर जिस तरीके के हालात है, उस हिसाब से आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो मैच नहीं कर रही है। और ऐसा क्यों है तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो भारत का रिपोर्ट आया है वो जान लीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आईएमएफ हर साल की शुरुआत में दुनिया भर के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो बताते हैं कि आने वाले 1 सालों के अंदर में किस देश की जीडीपी कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, और किस देश को कितना नुकसान होगा और किस देश को कितना फ़ायदा होगा। और इस रिपोर्ट को हर 3 से 4 महीने के बीच में जो है रिवाइज़ भी किया जाता है और फिर से उनकी प्रेडिक्शन की जाती है और उसे करंट सिनेरियो के हिसाब से जो दुनिया में चल रहा है उससे कैलकुलेट करके फिर दोबारा से उसको बढ़ाते घटाते हैं और इस तरह से जो है उसका रिवीजन किया जाता है। तो इस महीने में भी आईएमएफ की रिपोर्ट आने वाली थी, जो कि 2023 की प्रेडिक्शन करती, मतलब 2023 के लिए कि किस देश की जीडीपी कितना ज़्यादा ग्रोथ करेगी, कितना ज़्यादा घटेगी। क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि 2030 की शुरुआत में जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर में एक बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी शुरू होने वाली है और उसकी आने आने की मतलब कि 100% संभावना है, जिसमें ये भी बताया गया है कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो बैंकरप्ट हो जाएंगे और बहुत सारे देशों की जीडीपी पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया जो है सांस थामे इसका इंतजार कर रही थी। तो बाकी रेफरेंस के लिए आपको स्क्रीन पे न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख देश हैं उनकी जीडीपी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की जीडीपी जो है 1% बढ़ेगी, मतलब कि 2023 में जो है अमेरिका की जीडीपी 1% बढ़ेगी बस। और बाकी जर्मनी की जो रहेगी वो माइनस में, जी हाँ माइनस में, वो भी -0.3% रहेगी। और फ्रांस के लेकर जो आंकड़ा आया है वो आया है अराउंड 0.7%, स्पेन का 1.2% और जापान का लगभग 1.5% और ब्रिटेन तो 0.3%, मतलब कि 3% के करीब में, लगभग ना के बराबर कह सकते हैं, उतना ही उनका ग्रोथ रहेगा। वहीं कनाडा जो है वो 1.5% रहेगा और चाइना का जो ग्रोथ है, फिर से बोल रहा हूँ, चाइना का जो ग्रोथ है वो 4.4% रहेगा। और ये एक सरप्राइज है, इसका कारण भी है जो कि मैं आपको इसके मतलब अंत में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। तो भारत 1%, पिछले बार इन्होंने कहा था कि 7% बढ़ेगी, लेकिन इस जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद दुनिया भर में जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब महंगाई बढ़ गई है। तो अमेरिकी डॉलर जो है दुनिया के हर एक करेंसी के मुकाबले जो है मजबूत हो रहा है, तो उस वजह से इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी और होने वाली है। और जितने भी मेजर कंट्री है, बात करें अगर भारत के बाद रशिया की, तो -2.5% एज प्रेडिक्टेड, और उसके बाद ब्राज़ील की जो रहेगी 1% रहेगी, मैक्सिको की भी 1% रहेगी, सऊदी अरबिया की 3.5% के करीब में रहेगी। ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हुई है, तो इनको जो टोटल जीडीपी है वो तो तेल से ही आती है, तो उस हिसाब से इनकी 3.5% बढ़ेगी। बाकी नाइजीरिया की बात करें तो 3% बढ़ेगी और साउथ अफ्रीका का लगभग 1%। लेकिन अब चर्चा करते हैं कि चीन की जीडीपी जो 4.4 क्यों दिखा रहा है, मतलब कि क्यों आईएमएफ ने इतना प्रेडिक्ट किया है। तो पहले बताया गया था कि 2% बढ़ेगी और इसका कारण ये भी बताया गया था कि चीन की जो जीडीपी जो है ये पिछले 1 साल से सुस्त पड़ी है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्री और जितने भी बड़े बिजनेस हाउस है सब के सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। क्यों? कारण भी है, कारण है जीरो कोविड पॉलिसी। लेकिन अब चीनी सरकार कह रही है कि आने वाले कुछ समय के अंदर में हम जीरो पॉइंट जो पॉलिसी है उसको स्क्रैप कर सकते हैं और सारी की सारी फैक्ट्रियाँ, सारे बिजनेस हाउस, हमारे प्लेटफॉर्म सब के सब दोबारा खुल सकते हैं। तो अचानक से जब ये सारे के सारे खुलेंगे तो एक बड़ा इन्फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिलेगा और आपका एक छोटा सा स्ट्राइक देखने को मिल सकता है चीनी जीडीपी। लेकिन आईएमएफ ने जो हमें ये बताया है कि पिछले 8 महीने में लगभग 4 से लेकर 5 बार चीनी सरकार ने जीरो पॉलिसी को ख़त्म करने की डेट रखी थी, लेकिन हर बार ये डेट जो है ना वो 1 महीना या 2 महीना 3 महीना ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसलिए इस बार भी चीन ने जो डेट रखी है, अगर ये इसे पोस्टपोन कर देते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर चीन ऐसा करता है तो दिसंबर के महीने में आसपास आईएमएफ दोबारा फिर से अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करेगी और उस रिपोर्ट में चीनी जीडीपी के जो आंकड़े रहेंगे वो दोबारा फिर से कर दिए जाएंगे वही 2% के हिसाब से, यानी कि घटा दिया जाएगा। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत की जीडीपी तो आराम से 8 या 9% के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन इसका कारण ये भी कम है क्योंकि प्रेडिक्टेड पहले 11% था,
बट अभी 7% आईएमएफ ने दिया है और हम लोग का प्रेडिक्शन है कि 8 टू 9% जा सकता है। लेकिन इसका कारण है कि भारत में अन्य चीज़ों का जो है ना वो इम्पोर्ट भी बढ़ गया है। भारत बहुत ज़्यादा महँगा तेल खरीद रहा है, ठीक है ना? और इसके अलावा तीसरा फैक्टर जो बहुत ही बड़ा फैक्टर है वो है कि भारतीय रुपये जो है वो कमज़ोर हो गया है। इस वजह से हमें भारतीय जीडीपी में जो है ना एक्सपेक्टेड नतीजे जो है ना वो नहीं मिलेंगे। उनमें कटौती करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। हालाँकि आईएमएफ की इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है आप हमें ज़रूर बताएँ। बाकी इस नज़र के साथ मैं लगा रहूँगा इस न्यूज़ के साथ और आपको मैं बताऊँगा कि ये इसके बारे में क्या ही रिपोर्ट आ रही है और क्या रिवीजन आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अपनी राय जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।